की शक्ति पार्वती है, जिनके बिना शिव शव हैं। इस जगत में एक प्रश्न उठाया गया ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से। हम ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं, महेश की वंदना करते हैं, विष्णु की वंदना करते हैं। कभी हमने जानना चाहा कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आए कहां से? एक बार इनके मन में ये विषय उत्पन्न हुआ कि हम लोग कहां से आए, हमारी भी तो कोई जननी होगी, हम भी तो कहीं से उत्पन्न हुए होंगे, हम कहां से आए, हम कहां से आए, हमारी कौन माता है, कौन माता है? तो एक प्रकाश आया और उस प्रकाश में एक वाणी निसृत हुई, चले आओ, चले आओ, चले आओ। सुंदर सा विमान है और उस विमान में त्रिदेव आरूढ़ हुए। ब्रह्मा जो सृष्टि रचते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं, रुद्र जो संहार करते हैं। आज ये बैठे हैं विमान में, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और तभी दिखाई दिया विष्णु भगवान को विष्णु लोक। ये विष्णु लोक कहाँ से आ गया? ये तो मेरा वाला विष्णु लोक नहीं है, मेरे बिना ये विष्णु लोक कैसा है? यहाँ पे कौन से विष्णु बैठे? फिर नजर गई तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिखा, ये मेरे बिना कहां से आ गया? ये कौन से ब्रह्मा बैठे? शंकर भगवान को लगा ये कौन सा कैलाश है, यहाँ कौन से शंकर बैठे हुए हैं? और जब इनका वो विमान पहुंचा है मणिद्वीप पर्वत, आपकी इसी शरीर में वो मणिद्वीप पर्वत स्थित है। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी ये कथा सुनिए। वहां पर पहुंचे हैं तो विमान रुका है और जब त्रिदेवों का प्रवेश हुआ है तो वहां देखते हैं कि नाना प्रकार के सेवक सेविका लगे हुए हैं। सुधा के एक बूंद के लिए मंथन हुआ था कि अमृत की बूंद मिल जाए, और जो सुधा के सागर में रहती हैं ऐसी भुवनेश्वरी, ऐसी राजेश्वरी, ऐसी ललिता मैया विराजमान है सिंहासन पर। और जहां पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पाए में भी स्थित हैं, हाथ जोड़कर उनकी वंदना कर रहे हैं। मां मुस्कुराई और कहा, तुम तीनों को मैंने उत्पन्न किया है, तुम लोग मेरे पुत्र हो, ये कार्यभार मैंने आपको सौंपा है। हे ब्रह्मा, मेरी शक्ति ब्रह्माणी मैं तुझे देती हूँ, हे रुद्र तुझे मैं रुद्राणी देती हूँ, और विष्णु भगवान को रमा दे दी, लक्ष्मी जी दे दी। तो तीनों को उनकी शक्तियां प्रदान की मैया ने। जगत का जो मूल है, जगत की जो उत्पत्ति है, जो जगत आज आपको दिखाई दे रहा है और जिसके बिना एक कण भी चलायमान नहीं हो सकता, वही आदि शक्ति है, वही कामाख्या मैया है, वही ललिता मैया है, वही राजेश्वरी शक्ति। जब शंकर भगवान ने मां को एक बार देखा था तो मां से कहा था, आपका तीसरा नेत्र बड़ा प्यारा लगता है, ये तीसरा नेत्र मुझे दे दीजिए। मैया ने कहा था, ये तीसरा नेत्र तुम क्या करोगे, ये तो प्रलयंकारी है, इससे प्रलय होता है। और जब वो नेत्र इन्होंने जिद की तो मां होती है, मैया ने वो नेत्र दे दिया शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने सोचा, दो आंखों से तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है माता रानी हमारी मैया, तो जरा हम तीसरी आंख खोलकर देखते हैं। और जैसे ही तीसरी आंख खुली, शंकर भगवान ने जब तीसरी आंख खोली तो मां भस्म हो गई। बोलो जय श्री राधे। अब आपको लगना चाहिए मां भस्म हो गई, ये क्या हो गया? मां की ये लीला है। मां बन गई राख का ढेर, और जब राख का ढेर बनी तो शंकर भगवान से कहा, मुख्य राख को उठाओ और देखो इसमें से मेरी उत्पत्ति हो रही है। मां ने अपने स्वरूप को धारण किया और उसके बाद जो राख बची, शंकर भगवान से कहा कि इसको अपने मुख से फूको। और जैसे फू फू करके कोई चीज उड़ाई जाती है, ऐसे ही शंकर भगवान ने जब अपनी फूक से उस ऐश को, उस राख को उड़ाया, तो स्त्रियां जो जगत में दिखाई देती हैं, जितनी बहनें दिखाई देती हैं, माँ के उस अंश से, माँ की उस राख से इन स्त्रियों की रचना हो गई। बोलो जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं जितनी ये माताएं बहनें हैं, सब माँ का स्वरूप है। मातृशक्ति हमारी ये धैर्य है, ये सहनशीलता है। लेकिन
जो पुरुष भाई बैठे हैं, ये और हमारी बहनें मिलकर ही गृहस्थी का संचालन करते हैं।